नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों बहुत दुखी बताए जा रहे हैं, आहत हैं और उनके साथ देश विदेश के कई नेता भी आहत हैं। और उनके आहत होने का कारण है उनकी अपेक्षा और उनकी आकांक्षा कि उन्हें इस वर्ष का नोबेल पीस प्राइज़ मिले। अब क्यों मिले ये ट्रंप साहब जानते हैं या उनकी प्रशंसा करने वाले, उनको चाहने वाले जानते हैं। मेरी दृष्टि में और मुझ जैसे बहुतों की दृष्टि में नोबेल पुरस्कार, और वो भी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार, कतई भी ट्रंप साहब को नहीं मिलना चाहिए था और ऐसा ही हुआ भी। लेकिन जिस व्यक्ति को, जिस महिला को नोबेल पीस प्राइज़ इस वर्ष का दिया गया है, वो भी खासी विवादित हैं और बहुतों का मानना है कि उनको भी ये पुरस्कार नहीं दिया जाना चाहिए था। तो पहले चलिए समझते हैं नोबेल पुरस्कार की कहानी, ये कैसे शुरू हुए और क्यों इतने प्रतिष्ठित हैं। स्वीडिश वैज्ञानिक, उद्योगपति और डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी अंतिम वसीयत की थी नवंबर 1895 में। उस वसीयत में अल्फ्रेड नोबेल साहब ने यह निर्देश दिया था, यह इच्छा जताई थी कि उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा मानवता के हित में कार्य करने वालों के पुरस्कार में खर्च किया जाए। ऐसा अल्फ्रेड नोबेल ने चाहा था। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 1896 में हुई और उनकी वसीयत के अनुसार, उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई और 1901 से नोबेल पुरस्कार दिए जाने शुरू हुए। इसमें जो नोबेल पीस प्राइज़ है, शांति पुरस्कार है, ये विशेष है क्योंकि इसकी जिम्मेदारी नॉर्वेजियन संसद द्वारा गठित नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा की जाती है। अन्य पुरस्कार जो हैं वो नोबेल फाउंडेशन खुद तय करती है, जिनमें साहित्य का पुरस्कार है, कई अन्य पुरस्कार हैं। लेकिन पीस प्राइज़ जो है, नोबेल पीस प्राइज़, उसकी जिम्मेदारी नॉर्वेजियन संसद की देखरेख में होती है। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यह प्रयास किया गया अल्फ्रेड नोबेल साहब की इच्छा का सम्मान रखते हुए कि इस पुरस्कार के लिए कोई राजनीति ना हो। अल्फ्रेड नोबेल ने कहा था कि यह पुरस्कार उसे दिया जाए जिसने राष्ट्रों के बीच में भाईचारे का प्रयास किया हो या शांति के प्रयास किए हों। तो आप जानते हैं कि ऐसा तो ट्रंप साहब ने कभी कुछ किया नहीं कि उनको शांति पुरस्कार ये मिलना था। एक सदी से अधिक समय तक यह पुरस्कार दुनिया भर के लिए आदर्श बना रहा है। हर कोई चाहता है उसको यह पुरस्कार मिले और शुरुआती दौर में आप देखें तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों को जो डिज़र्व करते थे यह पुरस्कार दिया गया। इनमें मार्टिन लूथर किंग शामिल हैं, इनमें मलाला यूसुफजई शामिल हैं। बहुत से ऐसे नाम हैं जिनको निश्चित तौर पर जब पुरस्कार दिया गया तो वो पुरस्कार का सम्मान बना, क्योंकि उन लोगों का काम इतना अच्छा था कि उनको ये पुरस्कार मिलना चाहिए था। और पुरस्कार उन लोगों को पुरस्कार दिए जाने के चलते पुरस्कृत हुआ, ये कहा जा सकता है। लेकिन ये पुरस्कार विवादास्पद भी बहुत रहा है। जितना प्रतिष्ठित है उतना ही इसको लेकर विवाद भी लगातार होता आया है। अब इस बार की बात देखिए, 2025 में जो नोबेल पीस प्राइज़ मिलना था और जिसके लिए स्वयं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चाह रहे थे कि उनको ये पीस प्राइज़ मिले, वो दिया गया 10 अक्टूबर को मरिया मार्चाडो नाम की एक महिला को, जो वेनेजुएला की नेता हैं, बड़ी नेता हैं। जब नोबेल पीस कमेटी ने, जिसके अध्यक्ष बैरिट एंडरसन, उन्होंने कहा, यह घोषणा की और पत्रकारों के सामने ये कहा कि मचाडो ने वर्षों से अपने देश के लोगों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई है और उनके संघर्ष ने तानाशाही शासन के सामने लोकतंत्र की लौ को जलाए रखा है। तब बड़ी तालियां बजी थीं, बहुत प्रशंसा हुई। बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नोबेल पुरस्कार को देख रहे थे आशा भरी नज़रों से, और उनको आशंका थी कि कहीं दबाव में आकर नोबेल पीस समिति डोनाल्ड ट्रंप को ये पुरस्कार ना दे दे। इन सबों ने बहुत राहत की सांस ली और सबको अच्छा लगा कि एक महिला को, वेनेजुएला की एक महिला राजनेता को ये पुरस्कार मिला। लेकिन जैसे ही माचाडो ने सोशल मीडिया पर अपने आधिकारिक हैंडल से पोस्ट किया और कि ये पुरस्कार वो वेनेजुएला की जनता को समर्पित कर रही हैं, और साथ ही उन्होंने यह पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी समर्पित कर दिया, तो उसके बाद तो मानो हंगामा बरप गया। इतना हंगामा बरपा कि नोबेल की सम्मान राजनीति के भंवर में आ गया है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसको समझिए। मरिया कोरिना मार्चाडो, जो वेनेजुएला की विपक्षी राजनीति का एक प्रमुख चेहरा हैं,
और जो खुद इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने की है, वे 2011 से 2024 तक वेनेजुएला की नेशनल असेंबली की सदस्य रही हैं और उन्होंने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार की खुलकर आलोचना की है। इसलिए कहा जाता है कि वो लोकतंत्र की मशाल जलाए रखने के लिए एक चेहरा बनी हैं और उन्होंने बहुत संघर्ष किया है कि वेनेजुएला में तानाशाही खत्म हो। उन पर नाना प्रकार के आरोप रहे। वहाँ के सरकारी तंत्र ने उन्हें 2014 में संसद से निष्कासित तक कर दिया था देशद्रोह के आरोप में। 2024 में जब वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव हो रहे थे तो उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। कई बार उन पर देशद्रोह के आरोप लगे हैं। वे कई मुकदमों का आज भी सामना कर रही हैं और बताया जाता है कि वो लंबे समय से सुरक्षा के कारणों के चलते गुप्त ठिकानों पर रहती हैं। उनके समर्थक उन्हें तानाशाही के खिलाफ संघर्ष की लौ कहते हैं, लेकिन उनके आलोचक उन्हें अमेरिका परस्त कहते हैं, अमेरिकी नीतियों का विस्तार बताने वाला कहते हैं। और यही कारण है कि 2025 का पुरस्कार विवादों में घिर गया है। अब इसके पीछे एक कारण तो ये रहा कि मचाडो ने पुरस्कार को ट्रंप साहब को समर्पित कर दिया। ये बड़ी असामान्य घटना है, पूरे नोबेल पुरस्कारों के इतिहास में भी बड़ी असामान्य घटना है। आमतौर पर जो विजेता होते हैं वो अपने परिवार को, अपने समर्थकों को, अपने देशवासियों को या अपने संघर्ष के सहयोगियों को समर्पित करते हैं। किसी जीवित राजनेता को पहली बार, और वो भी ऐसा राजनेता जो बहुत विवादास्पद व्यक्ति है, उसको ये पुरस्कार समर्पित किया जाना विश्व भर में बहुत सारे लोगों को नहीं भाया है। व्हाइट हाउस भी लेकिन इससे खुश नहीं है। व्हाइट हाउस इसलिए भी खुश नहीं है कि ट्रंप साहब को लग रहा था ये पुरस्कार उनको दिया जाएगा। उनको बड़ा झटका लगा है डोनाल्ड ट्रंप को कि ये पुरस्कार उनको नहीं दिया गया। अमेरिकी मीडिया की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अनुसार ट्रंप साहब को ये बात रास नहीं आई है कि पुरस्कार उन्हें समर्पित किया गया, लेकिन उनको समर्पित किए जाने के बाद इसमें भारी विवाद हो गया है। ऐसा बताया जा रहा है अमेरिकी मीडिया में कि ट्रंप ने अपने नज़दीकी लोगों से कहा है कि मैंने किसी से ऐसा सम्मान नहीं मांगा, लेकिन जब कोई व्यक्ति मुझे शांति का प्रतीक बनाकर मुझको वो सम्मान डेडिकेट कर रहा है और उस पर भी विवाद हो रहा है तो ये राजनीति का नहीं बल्कि प्रचार का हिस्सा लगता है। हालांकि ट्रंप साहब ने सार्वजनिक तौर पर कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उन्होंने एक रैली में कहा है कि मैंने हमेशा शांति की बात की, पर नोबेल समिति ने राजनीति को शांति से ऊपर रखा। अगर मैं सही मायनों में सम्मान पाता तो ये दुनिया की सबसे बड़ी बात होती। और आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो खुद को कितना महान बताते हैं, वो खुद की तारीफ़ करते नहीं थकते हैं, वो दावा करते रहते हैं। उन्होंने इस बीच कई देशों के बीच में जो युद्ध चल रहे थे उनको रोका। गाजा में जो अभी समझौता हुआ है, इजराइल ने जो युद्ध रोका है उसका क्रेडिट तो अमेरिका ले ही रहा है। वो जब भारत और पाकिस्तान के बीच में पहलगाम के बाद युद्ध की नौबत आ गई थी उसका भी क्रेडिट ट्रंप साहब लगातार लेते रहते हैं। हालांकि भारत सरकार इससे लगातार इनकार करती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पुरस्कार मचाडो को मिला है इसका विरोध इसलिए भी हो रहा है कि मचाडो स्वयं शांति की प्रतीक नहीं है। उन्होंने लगातार कई बातें पूर्व में ऐसी कही हैं जिससे उनको हिंसक प्रवृत्ति की माना जाता है, या ये माना जाता है कि कम से कम वो युद्ध रोकने की हिमायती कभी नहीं रही है। जैसे अक्टूबर 2023 में गाजा युद्ध के दौरान इन्हीं मचाडो ने, जिनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, उन्होंने इजराइल का समर्थन किया और उन्होंने लिखा कि अपने एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि इजराइल आतंकवाद के खिलाफ मानवता की लड़ाई लड़ रहा है। अब आप बताइए, इजराइल मानवता की लड़ाई लड़ रहा है ऐसा मचाडो ने लिखा। और उन्होंने ये भी लिखा था कि वेनेजुएला को भी अपने आतंकवादी शासन से मुक्ति चाहिए। हालांकि बाद में हो हल्ला मचा तो इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया, लेकिन इस ट्वीट के स्क्रीनशॉट आज भी मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं जब से ये नोबेल पीस प्राइज़ उनको दिया गया। बहुत सारे लोग ये भी दावा करते हैं कि मचाडो ने ये तक कहा था कि यदि ज़रूरत पड़े तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से वेनेजुएला में हस्तक्षेप होना चाहिए। उन्होंने ये भी अपेक्षा की थी, ऐसा कहा जाता है कि इजराइल की मदद ली जानी चाहिए, बम गिराए जाने चाहिए वेनेजुएला में ताकि तानाशाही शासन का वहाँ अंत हो। इसी कारण बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी ये सवाल उठा रहा है कि ऐसी कट्टर विचारधारा रखने वाली नेता को शांति पुरस्कार दिया जाना क्या सही है।
जैसे अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मचाडो का नोबेल पुरस्कार उस समय आ रहा है जब उन्होंने बार बार सैन्य विकल्पों की चर्चा की है जो शांति के आदर्श से कोसों दूर है। हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया में भी एक टिप्पणी आई है कि पुरस्कार ऐसे व्यक्ति को मिला जिसने कभी इजराइल की बमबारी का समर्थन किया था। यह नोबेल की परंपरा पर गंभीर प्रश्न उठाता है। हालांकि मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत न्यूज़ चैनल्स देखे, रॉयटर्स देखा, बीबीसी देखा, वहाँ इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि उन्होंने कभी किसी देश से, खासकर इजराइल से वेनेजुएला पर हमले या बमबारी की मांग की हो। लेकिन मचाडो शांति प्रिय प्रवृत्ति की नहीं है, ये बात स्पष्ट है। और यही कारण है कि जैसे ही ओस्लो में इस पीस प्राइज़ की घोषणा हुई तो वेनेजुएला में भी भारी उबाल आया है। कुछ पक्ष में उतर गए हैं मचाडो के, कुछ विरोध में उतर आए हैं। विपक्षी कार्यकर्ता जो हैं, समर्थक जो हैं, वो इसे भारी जीत बता रहे हैं, स्वतंत्रता की जीत बताकर जश्न मना रहे हैं। और जो उनके विरोधी हैं वो विदेशी साजिश का आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल वेनेजुएला की संसद में भी इस मुद्दे पर तीखी बहस हुई है और कई सांसदों ने मचाडो को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी कहा है। प्रश्न उठता है नोबेल की पारदर्शिता, नोबेल पीस प्राइज को दिए जाने की जो प्रक्रिया है उसकी पारदर्शिता पर। यह ऐसा इस बार पहली बार हुआ है कि यह पुरस्कार जब दिया जाने वाला था, जब घोषणा नहीं हुई थी, उस समय ऐसी जानकारी सामने आई है जो ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइट्स हैं उनमें मचाडो के नाम पर असामान्य गतिविधियां देखी गई थीं। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि घोषणा से पहले ही कुछ इन्वेस्टर्स ने, जो इन वेबसाइट्स में बैटिंग करते हैं, उन्होंने मचाडो के नाम पर भारी दांव लगाए। यदि ये बात सही है तो ये शक बिल्कुल सही प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं से जो कमेटी तय करती है कि किसको पुरस्कार मिलेगा, उनकी ओर से सूचना लीक हुई है। हालांकि नोबेल समिति ने इस पर बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि हम मामले की जांच कर रहे हैं, पर समिति का निर्णय पूरी तरह से गोपनीय और स्वतंत्र नहीं है, ऐसा प्रतीत होने लगा है। एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब नोबेल चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर इस बार सवाल उठ रहे हैं तो हमें ये भी याद रखना होगा कि नोबेल पीस प्राइज़ या नोबेल के जो अन्य प्राइसेस हैं वो पहले भी विवादों में रहे हैं। कई बार ऐसे लोगों को सम्मान दिया गया जिस पर इस पीस प्राइज़ की गरिमा और उसकी प्रासंगिकता पर सवाल खड़े हुए थे। जैसे कि ये पीस प्राइज़ दिया गया था जब अमेरिका में बराक ओबामा राष्ट्रपति बने थे और उस समय तक उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिससे उनको ये पीस प्राइज़ मिलता, लेकिन उनको ये पीस प्राइज़ तब दिया गया। और तब इस बात को लेकर बहुत सारे लोगों ने कहा था कि क्या नोबेल पीस प्राइज़ कमेटी जो है वो दबाव में तो काम नहीं करती है। ये बातें भी उठी थी। बहरहाल ट्रंप साहब दुखी हैं, ट्रंप साहब आहत हैं। ट्रंप साहब पुरस्कार चाह रहे थे, ओपनली इस बात को वो कह रहे थे कि इस बार का नोबेल पीस प्राइज़ मुझे मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें ये पीस प्राइज़ नहीं दिया गया या शांति पुरस्कार नहीं दिया गया। लेकिन जिसे दिया गया उसको लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में बहुत संभव है यदि नोबेल पीस प्राइज़ कमेटी इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं देती है या इसको एक्सप्लेन नहीं करती है कि उन्होंने वेनेजुएला की एक ऐसी राजनेता को यह पुरस्कार क्यों दिया जिनका शांति से, जिनका युद्ध रोकने से, जैसा अल्फ्रेड नोबेल ने कहा था कि यह पुरस्कार ऐसे व्यक्ति को मिले जिसने या तो युद्धों को रोकने का काम किया हो या शांति के लिए काम किया हो, ऐसे व्यक्ति को ना देकर एक ऐसी महिला को यह पुरस्कार दिया गया है जो स्वयं अपने देश में बमबारी कराए जाने की बात करती हो या जो हिंसक प्रवृत्ति की हो। तो यदि नोबेल पीस समिति इसको लेकर कोई एक्सप्लेनेशन जारी नहीं करती है तो निश्चित तौर पर नोबेल की गरिमा हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाएगी।